हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की यह क्लास 11वीं क्लास के लिए है। आज की इस क्लास में हम समुच्चय से रिलेटेड कुछ सिद्धांत बताएंगे और साथ में कुछ अभ्यास प्रश्न बताएंगे। ये समुच्चय पाठ का ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास आप हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, तो आप लोग वहाँ से देख करके इस पाठ के जो प्रारंभिक बिंदु हैं इस पर आप गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आप लोगों को समुच्चय के उससे जो कल तक बताया गया था उसके आगे कुछ बताएंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और साथ में वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में समुच्चय, कल हमने बताया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का संकेतक क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं या समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में कल बताया गया था कि कल के वीडियो में मैंने उस पर सब कुछ बताया हो, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के बाद आपको क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या है। सबसे पहला है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसको क्या कहा जाता है, सबसेट। और दूसरा आपको बताया जाएगा क्या, उचित उपसमुच्चय, यानी उचित उपसमुच्चय। तो इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, समष्टि समुच्चय। क्या पढ़ना है, समष्टि समुच्चय। ये आज की टॉपिक होने वाली है। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। और फिर आपको क्या, घात समुच्चय, पावर सेट जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर सेट, यानी क्या, घात समुच्चय। और उसके बाद में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा क्या, सबसे जो महत्वपूर्ण है इन सब में, अंतराल। लास्ट में आपको बताया जाएगा अंतराल, इंटरवल। इंटरवल ये सब पहलुओं पर आज चर्चा होगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखेंगे। तो कल मैं आप लोगों को बताया था, तो आज आप लोगों को मैं यहाँ पहली टॉपिक आपका क्या है, सबसेट। क्या, सबसेट। तो सबसेट के बारे में बात होगी। तो सबसेट के लिए सबसे पहली बात, दो समुच्चयों का होना जरूरी है। यानी क्या, एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय हम बी मान लेते हैं। क्या, उप समुच्चय को क्या कहा जाता है, कोई दो समुच्चय होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ए के सभी अवयव किसमें होने चाहिए, बी में। जैसे हमने क्या मान लिया, ए बराबर मान लिया गया यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। और दूसरा बी बराबर मान लिया गया 1 2 3 4 5 6 और 7, इतना मान लिया गया। अब देखो, ए के सभी अवयव मतलब क्या, 2 3 4 5 6, एक इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 इस बी वाले में है। यानी ए के सभी अवयव किसमें हो, बी में हो। इसकी अगर परिभाषित करना हो तो क्या कहोगे, तो उस समुच्चय हुआ कहलाता है जिसमें किसी समुच्चय ए के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी में पूरे तरीके से हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उप समुच्चय। इसको कैसे लिखा जाता है, इसका प्रतीक होता है ऐसे, ए सबसेट बी कहा जाता है। ए सबसेट बी पढ़ा जाता है, या ए उप समुच्चय किसका, बी का। एक इसका समुच्चय ए, उप समुच्चय किसका, बी का। तो आप लोग क्या कहेंगे, ए उप समुच्चय बी पढ़ा जाता है इसको। यानी क्या, ए का, अब यहाँ से एक और बात आप समझ सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं क्या, ये जो खुला हुआ मुंह है, ये इस तरफ देखिए खुला हुआ, इस तरफ बंद। तो जिस तरफ खुला होता है क्या होता है, उप समुच्चय। मतलब इसमें का ये वाला क्या, इसमें छोटा रहेगा। यानी छोटा मतलब देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 3 2 5, इसमें 7 अवयव हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, तो ये क्या है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। तो क्या कहा जाता है, ये इतना कहा जाता है। अब देखिए, अब इसको अगर जैसे इसमें कोई, अगर जैसे यहाँ पर लिख दिया इसमें 5, क्या कहते हैं 5 इसमें के जो है, मान लीजिए इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, ए डज नॉट सबसेट इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी सभी अवयव इसमें नहीं मैच कर रहे, तो इसको क्या लिखोगे, इसके उपसमुच्चय नहीं है। तो ये आपका क्या, उपसमुच्चय के बारे में बता दिया गया। और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे कह दिया जाता है कि क्या बताइए क्या उसको उपसमुच्चय है, अगर होता है तो बता दीजिए, नहीं होता है तो रहने दीजिए। अब देखिए दूसरी टॉपिक आपका क्या है, उचित उपसमुच्चय। दूसरी टॉपिक क्या है, उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय में आप लोगों को मैं इतना बताऊंगा कि उचित उपसमुच्चय केवल ये समुच्चय की तरह ही होता है। इसमें आप लोग केवल इतना ध्यान रखेंगे कि क्या, कि इसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए और क्या होना चाहिए, इससे ये बड़ा होना चाहिए। चाहे एक ही अवयव बड़ा रहे या 2 अवयव बड़ा रहे, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो देखिए ऐसे, जैसे इसी में क्या 2 3 4 5 6 है, इसमें क्या 1 2 3 4 और 5 6 7 है। तो जब 5 6 7 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका उचित उप समुच्चय होगा, या जिसे कहा जाता है आदि समुच्चय। उचित उप समुच्चय को क्या कहा जाता है, आदि समुच्चय। जाहिर सी बात है, अगर इसमें से अगर ज़्यादा रहेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा,
आदि समुच्चय, या इसको ऐसे लिखा जाता है क्या, उचित उप समुच्चय का ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी रहता है, इसमें इक्वल वाला चिन्ह नहीं लगता है जो यहाँ पर नीचे लगता है। तो अगर ये रहेगा तो आप लोग क्या समझेंगे, उप समुच्चय, अगर ये अकेला रहेगा तो क्या, इसको उचित उप समुच्चय। अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, ए मतलब कि उचित उप समुच्चय का चिन्ह है तो इसको क्या पढ़ा जाता है कि ये जो है यानी बी क्या है, ए का आदि समुच्चय, इसमें उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे इसमें कहा जाता है ए सबसेट बी, यानी ए उप समुच्चय है किसका, बी का, इसमें क्या पढ़ा जाता है, बी आदि समुच्चय है किसका, आदि समुच्चय या उप समूह उचित उप समुच्चय है किसका, ए का। बी क्या है, उचित उप समुच्चय है ए का, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ये अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो अब जैसे और इस तरह लिखना है तो क्या लिखोगे, ऐसे बी ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, बी इसको भी उचित उप समुच्चय, या इसका चिन्ह और अच्छे से बना लीजिए तो क्या हो जाएगा ये ऐसे, तो ए बी उप समुच्चय ए, बल्कि उचित उप समुच्चय, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये उचित उप समुच्चय। समझ गए आप लोग क्या, इसमें इसका प्रतीक किस तरह होता है इसमें, लेकिन दोनों की परिभाषा सेम कुछ होती है क्या, इसमें जैसे इसमें का शब्द इसमें मिलना चाहिए और एक ऐसा अवयव बी में होना चाहिए जो इससे क्या हो, अलग हो और इससे ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा है, उचित उप समुच्चय। और उचित उप समुच्चय को क्या कहा जाता है, आदि समुच्चय। क्या बताया जाता है, आदि समुच्चय। अब तीसरा बात आती है क्या, समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब जो पूरा, मतलब जिसको जो संग्रह करता हो, जैसे कह दिया जाए कि कोई धान की बोरी है, उसमें से एक बोरी धान निकाल लिया गया है, एक बोरी चावल निकाल लिया गया है, तो क्या कहोगे, तो उसमें से निकाला गया है ना, तो यानी कि सब उसमें जिसमें से आए या जिससे वो उसमें चला जाए तो मतलब उसी कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, जैसे समष्टि समुच्चय क्या समझेंगे, समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिससे कि इसे मतलब क्या होता है, ये जो कभी होंगे जो कोई दूसरे समुच्चय से निर्मित होंगे वो इसी के द्वारा उत्पन्न होंगे। जैसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला का के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर का समुच्चय होता है कहाँ से होता है, आप लोग जानते हैं क्या, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक होता है। अब देखिए जैसे अब इसमें कह दिया जाए कि स्वरों का समुच्चय, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो जब स्वरों का समुच्चय निकालेंगे आप लोग तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग क्या लिखते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखिए ये किसके द्वारा आया है, यानी इसके सभी इसमें मिलेंगे, लेकिन ये क्या है, ये मतलब देखिए इसके द्वारा उत्पन्न है, ये इसमें का सभी इसमें मिलेंगे, उसको क्या कहा जाता है, समष्टि समुच्चय। समष्टि मतलब आप समझेंगे कि इससे जैसे अब कह दिया जाए व्यंजनों का समुच्चय, तो व्यंजनों में क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ, मतलब इसको सबको छोड़ के जेड तक। तो ये सब देखिए ये दोनों अगर इसमें रहेंगे तो इससे क्या निर्मित, इससे द्वारा निर्मित हुए हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको समष्टि समुच्चय के बारे में समझ सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, समष्टि समुच्चय। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, यू होता है। इसको क्या कहा जाएगा, यू बराबर इतना, और इसको कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा, इसको कुछ दूसरा नाम दे दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे क्या, घात समुच्चय की, किसकी, घात समुच्चय की। तो घात समुच्चय जानने से पहले आप लोग एक बात और समझेंगे, जैसे कोई समुच्चय लिखा हुआ है क्या, ए बराबर 2,3, तो इसका कह दिया जाता है, जैसे एक ए बराबर एक समुच्चय हम 2,3 लिए हुए हैं। अब कहा गया इसके उप समुच्चय निकालिए या उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो देखिए जब इसके उप समुच्चय निकालोगे तो उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी 5, उसके बाद इसका एक भाग, मतलब जैसे 2,3 है तो इसका एक, मतलब एक ले लीजिए 2, फिर क्या बचेगा 3, फिर अब एक बार दोनों को साथ में, तो यही इसका क्या है, ये उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय, यानी समुच्चय ए का क्या है, ये उप समुच्चय निकाला गया तो इसके इतने पहलू यानी इतने आ गए, क्या है 5, 2, 3 और 2,3, यानी क्या एक बार इसका अलग फिर इसको अलग करके फिर से। तो आप देखिए ये क्या है, ये समुच्चय ए का उप समुच्चय है। अब क्या कहा जाए, अब यहाँ से हम सीधे आपको सिखाएंगे क्या, घात समुच्चय। तो घात इसका बताने का हमारा मतलब यही था कि घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चय का समुच्चय। जैसे यहाँ पर क्या है, ये समुच्चय था, इसका उप समुच्चय ए आया है, अब इसका समुच्चय, जब इसका समुच्चय कहा जाएगा तो दोनों तरफ एक और बड़े कोष्ठक में बल्कि मझिल के कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो ये क्या कहलाने लगेगा, अभी ये पावर सेट। पावर सेट में इसको कैसे लिखा जाता है, पी ए, यानी ए का क्या है, ये पावर सेट है। तो पावर सेट के लिए यहाँ इसका ये है पावर सेट है, तो इसका क्या प्रतीक होता है, पी ए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर इसका पावर सेट हो गया। तो पावर सेट क्या होता है, मैं फिर से बता दूं इसको कि किसी समुच्चय का, ये या कह सकते हो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, पावर सेट। यानी जैसे समुच्चय लिखा गया, इसका उप समुच्चय निकाला गया, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब एक बात और आती है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कि कितने उप समुच्चय होंगे, तो कितने उप समुच्चय होंगे। देखिए जैसे इसमें कितने अवयव थे, 2, तो इसका कितने है, 1, 2, 3, 4 उप समुच्चय, मतलब 4 अवयव है।
तो उप समुच्चयों की संख्या तो आप देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए होता है क्या 2 की पावर n। उप समुच्चय की संख्या का सूत्र क्या होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं 1 2, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 यानी 4। मान लीजिए कोई एक दूसरा आ गया, जैसे दूसरा हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि कोई दूसरा एक समुच्चय है, जैसे उसमें हम मान लिए क्या है x, y, z। ठीक, ये क्या है दूसरा समुच्चय B है। अब ये क्या है x, y, z, इसमें कितने अवयव हैं 1 2 3। अब 3 अवयव हैं तो अगर इसमें उप समुच्चय की संख्या निकाली जाए, क्या उप समुच्चयों की संख्या, इसके लिए सूत्र क्या होता है इक्वल टू 2 की पावर n यानी 2 घात 3। 2 घात 3 मतलब 8। कितने उप समुच्चय होंगे 8। अब देखिए 8, इसमें कितने उप समुच्चय हैं 8 यानी 2 घात n जितनी पावर उसे। अब देखिए इसमें उप समुच्चय से पहले उप समुच्चय लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों को बता दूं क्या उप समुच्चय। जब उप समुच्चय लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले फाई आता है तो फाई लिख लीजिए। अब फिर सबका अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x, फिर क्या लिखेंगे y, फिर क्या लिखेंगे z। ये 3 हो गए। अब क्या नियम है, एक बार x y फिर y z फिर z x, फिर ऐसे क्या लिखोगे x, y, क्या लिखेंगे x, y, फिर दो का शुरू करेंगे। ठीक, फिर y, z, फिर z, x। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर इसमें y और x क्यों नहीं, क्योंकि समुच्चय में क्या उसके क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। क्या उसके क्रम से कोई मतलब से यहाँ पर x y है तो इसको अगर समुच्चय में क्या y और x 2 बार मतलब एक ही को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए क्या बचा, अब जैसे इससे पहले यहाँ पर बताया गया था एक बार ये जो दिया रहता है इसको भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका क्या हो जाएगा x, y, z, ये तीनों हो गया। अब देखिए इसमें गिनिए कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहाँ पर आया था यही क्या है उप समुच्चय। अगर कह दिया जाता है इसी समुच्चय B का घात समुच्चय निकालिए, तो घात समुच्चय निकालने वाले PB बराबर क्या हो जाएगा, कब, जब इसमें इसको मझले कोष्ठक से बाहर बंद कर दिया जाएगा तब। ये क्या है इसका घात समुच्चय हो गया। क्या हो गया घात समुच्चय। तो अब देखिए आप लास्ट का आपका टॉपिक, अब देखिए इसमें एक मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन केवल इतने होते हैं कि जैसे कह दिया जाता है कि इसका घात समुच्चय लिखिए या उप समुच्चय की संख्या बताइए, या साथ में कह देगा कि जैसे कह दिया जाए कि घात समुच्चय फिर उचित उप समुच्चय है कि नहीं है, तो जो मिलता रहे तो बताइए होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लिख दिया जाएगा कि कोई समुच्चय के यहाँ पर दे दिया जाएगा तो कह दिया जाएगा बताइए ये सबसेट B है कि नहीं है, ये सुपर सेट B है कि नहीं है। ठीक, यानी उचित उप समुच्चय और सब चीज सब बता दिया गया। अब लास्ट में आपका क्या बचता है अंतराल। अंतराल जब बचता है तो इसको मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि अंतराल क्या होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि अंतराल का समुच्चय में बहुत ही योगदान है। तो चलिए देखिए अंतराल को देखते हैं। तो जो ये अंतराल होता है इंटरवल, ये क्या होते हैं 3 होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, इसका जो होता है इसके 3 भाग है। तो कौन से 3 भाग हैं देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक देखिए, एक होता है बंद अंतराल, सबसे पहले खुला लिखते हैं, खुला शुरू करते हैं, खुला अंतराल, फिर बंद अंतराल, फिर एक होता है अर्धविवृत यानी ऐसे अर्धवृत्त अंतराल, यानी कि आधा खुला आधा बंद। अब देखिए यही 3 टाइप के होते हैं। क्या होता है खुला अंतराल, बंद अंतराल और अर्ध। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इस अंतराल में जैसे कुछ लिखना होता है या किसी का कुछ मान निकालना होता है या इसको बताना होता है कि किस अंतराल में रहेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसीलिए ऐसे होता है। देखिए जैसे कैसे लिखा जाता है, जैसे x सच दैट x, 3 कंडीशन इसके बताएंगे मैं। देखिए यहाँ पर x सच दैट x लिखा हुआ है, आप कह देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या, फिर लिख देगा यहाँ पर 12, यहाँ पर ऐसे लेस x, फिर यहाँ पर 14, इतना लिखा हुआ है। अब जब इस तरह लिखा हुआ है तब इसमें क्या करेंगे, इसका जो मान होना है, देखिए x का जो मान होगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों चिन्हों से आपका मतलब होता है। इन दोनों चिन्हों को जब आप समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुले अंतराल के लिए। तो खुले अंतराल के लिए यही होता है जो हमने लिखा है, क्या दोनों जगह केवल यही मतलब कि x का मान इससे 12 से बड़ा होना चाहिए और 14 से छोटा, तो यही केवल रहेगा। अब देखिए अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे इसको खुले अंतराल में लिखा है, जैसे यहाँ पर एक ऐसे दे दिया गया, ठीक, समुच्चय निर्माण विधि में इसको दे दिया गया। अब कहा गया इसका खुले अंतराल में इसको लिखिए, इसको जब लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा 12, 14। अब देखिए दोनों तरफ कौन सा कोष्ठक लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक, क्या छोटा कोष्ठक। अब इसके बाद बात करते हैं क्या बंद अंतराल की। तो बंद अंतराल में केवल इसमें केवल यही अंतर होता है कि यहाँ पर ये दोनों में
क्या हो जाता है, इक्वल का भी चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाता है, इक्वल का चिन्ह। अब मैंने पहले क्या बताया था, पहले में इक्वल का चिन्ह नहीं होता है तो ये क्या खुले अंतराल में पाए जाते हैं, और खुले अंतराल में रहेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, कह दिया जाएगा कि बताइए कौन सा अंतराल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, दोनों जगह अगर सेम चिन्ह है तो खुला अंतराल, और खुला अंतराल को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। अब देखिए, अब बंद अंतराल दूसरे के, तो दूसरे में क्या बताया गया, यहाँ पर ये इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है तो इक्वल के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इक्वल के लिए यहाँ पर 12,14 तो रहेगा, लेकिन इसके साथ में जो इसके यहाँ पर जो छोटा कोष्ठक, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक। तो जब बंद अंतराल में क्या लगाया जाता है, बड़ा कोष्ठक से उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या ये बताएगा, अगर आपको कहीं पर इस तरह दिख जाएगा, अगर आपको लिखना होगा तो इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कह दिया गया बड़े अंतराल में 5,8 लिख दिया गया, तो इसको आप लोग को इस रूप में लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर यहाँ पर कामा लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, 5 इज क्या लेस देन क्या लिखोगे, यक्स, फिर क्या इज ग्रेटर देन 8, इतना। अब देखिए यहाँ पर इसको मछली कोष्ठक, तो इसका ये क्या हो गया, आप देखिए अब बंद अंतराल है तो दोनों जगह क्या इक्वल लगा दीजिए। अगर यहीं पर क्या कोई बल्कि ये खुला अंतराल में होता है यानी ये लगा होता तो यहाँ पर इस दोनों को हटा देंगे, तो यहीं आपका ये हो गया। आप क्या पढ़ रहे हैं, बंद अंतराल, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ऐसा कर देंगे। अब देखिए लास्ट में जो महत्वपूर्ण है क्या है, वो अर्धवृत्त विवृत्त बोला जाता है। ठीक, इसमें कुल मिला के यही मतलब होता है, अर्धवृत्त मतलब होता है, यहाँ देखिए ये दोनों चिन्ह को हम यहाँ से आपको फिर से समझाएंगे। इसी में देखिए अर्धविपरीत मतलब है एक तरफ तो रहेगा एक तरफ नहीं रहेगा। जैसे इस तरफ नहीं है इस तरफ लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो जिस तरफ नहीं लगा, जैसे 12,14 तो आप लोग लिखेंगे ही इसके लिए, इस समुच्चय के लिए। तो जब 12,14 लिखेंगे तो जिस तरफ नहीं लगा होगा इक्वल का चिन्ह उस तरफ लगाएंगे क्या, छोटा कोष्ठक, और जिस तरफ लगा होगा उस तरफ क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक। जिस तरफ नहीं लगा होगा उस तरफ छोटा कोष्ठक, जिस तरफ लगा होगा उस तरफ बड़ा कोष्ठक। अगर बात यहाँ पर लग जाए और ये हट जाए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इस तरफ बड़ा कोष्ठक और उस तरफ छोटा कोष्ठक। ये क्या होता है, अर्धविवृत्त के लिए होता है। ठीक, तो 12,14 के लिए यही हो जाएगा। तो अंतराल में आप लोगों को तीनों अंतराल बता दिए गए हैं। फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, खुले अंतराल के लिए क्या रहेगा, ये 12,14 रहेगा, और इसके लिए क्या रहेगा, दोनों को क्या 12,14 कब रहेगा, जब दोनों जगह केवल यही चिन्ह रहेगा, इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा। और बंद अंतराल में क्या रहेगा, 12,14 जब उसको लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वल का चिन्ह लगा रहेगा। ये तो पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। और तीसरे टाइप जो अर्धविपरीत होता है, इसमें दो कंडीशन क्या होती है, जब इस तरफ नहीं लगे रहेगा तो क्या, जिस तरफ नहीं लगा रहेगा उस तरफ छोटा कोष्ठक यानी 12 लिखेंगे, और जिस तरफ लगा रहता है उस तरफ बड़ा कोष्ठक। मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 12,14 इस तरह छोटा कोष्ठक। यहाँ पर आपका ये बता दिया गया क्या कि ये अंतराल में अर्धविपरीत खुला ये सब बता दिया गया, उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय। तो इस पे आप लोग जो जैसे एनसीईआरटी प्रश्नावली है तो उसमें का जो BC वगैरह है या 0.2 वाला है या 0.31 पॉइंट का जो है, तो उसमें आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। या आप लोग किसी भी बुक का जैसे मनोहर रे हो गया या मधुर गुप्ता हो गए या आप क्या हो गए बालाजी, ये सब जो क्या कहते हैं जो राइटर की किताबें हैं, इसमें आप लोग कहीं से कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बताएंगे सर हमको इस किताब की इस प्रश्नावली का सवाल ये नहीं आ रही है, तो मैं उसका हल आपके अपने इसी चैनल पर लाऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ में इस कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये चैनल शीघ्र ही क्या करे, ग्रो कर सके। तो इसमें आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहेगा, तो क्योंकि आपका ही सहयोग क्या है, हमारी ताकत है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे। और वीडियो में आपको कैसा वीडियो लगा इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।